घायल हुआ, मेरे लिए मसीह घायल हुआ। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। आराधनात्मक मनन में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। मनुष्य परमेश्वर की सृष्टियों में सबसे उत्तम सृष्टि है। केवल मनुष्य को परमेश्वर ने अपना स्वरूप अथवा अपना अदृश्य अस्तित्व के ढांचानुसार 3 तत्वों से बनाया और उसे अपने समानता में अर्थात अपने नैतिक स्वभावों से सजाकर सृष्टि की। परमेश्वर 3 पूर्ण व्यक्तित्वों का एक परमेश्वर है। परमेश्वर ने मनुष्य को अपना ढांचा के फॉर्मूला के अनुसार शरीर, प्राण तथा आत्मा नामक 3 तत्वों का एक मनुष्य के रूप में बनाया। वैसे ही परमेश्वर ने अपना ढांचानुसार सृष्टि किया गया मनुष्य को अपने नैतिक गुण जैसे प्रेम, आनंद, शांति आदि आदि से सजाया। आप जरा सोच कर देखिए, इतना सुंदर एवं अद्भुत तरीके से बनाया गया मनुष्य परमेश्वर के नजरों में कितना मूल्यवान होगा। और इसी वजह से ही परमेश्वर ने मनुष्य से अपनी सभी अन्य सृष्टियों से बढ़कर प्रेम किया। परंतु शैतान के द्वारा मनुष्य में प्रवेश किया गया पाप मनुष्य को परमेश्वर से दूर किया। अगम्य ज्योति में रहने वाला अति पवित्र परमेश्वर के लिए पाप से प्रदूषित मनुष्य के साथ संगति करना असंभव बात थी। मनुष्य ने अपना सत्कर्मों के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न करने की कोशिश करते रहा, परंतु मनुष्य के सभी सत्कर्म एक शुद्ध तथा स्वादिष्ट मिठाई को कोड लगे हुए हाथों से परोसने के बराबर ही थे। सत्कर्म नामक मिठाई तो अच्छे ही है, परंतु परोसने वाले हाथ पाप नामक कोड से प्रदूषित है, तो उसे परमेश्वर कैसे ग्रहण करेंगे। यद्यपि मनुष्य के पाप से परमेश्वर नफरत तो करता ही था, फिर भी मनुष्य से उनका प्रेम कभी भी कम नहीं हुआ था। तब परमेश्वर ने निर्णय लिया कि उस पाप को दंड दे जो अपनी प्रिय सृष्टि मनुष्य से परमेश्वर को अलग किया। पर दंड किसको दे? पाप का दंड मनुष्य को कैसे देंगे? यदि दंड मनुष्य को देंगे तो परमेश्वर के गहरा प्रेम को मनुष्य कैसे जानेंगे? एक ही समय पाप को दंड देने और पापी मनुष्य से अपना गहरा प्रेम को दिखाने के लिए परमेश्वर ने एक अनोखा उपाय ढूंढा। अपने 3 व्यक्तित्वों में दूसरा व्यक्तित्व पुत्र को परमेश्वर ने मनुष्य रूप में जगत में भेजा। उसके बारे में 2 कुरिन्थी 5:21 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, जो पाप से अज्ञात था उसी को अर्थात परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को उसी ने अर्थात परमेश्वर ने हम मनुष्यों के लिए पाप ठहराया। पवित्र शास्त्र की पुस्तक कुरिन्थियों की 2 पत्री 5:21 में हम इस पद को देखते हैं। मनुष्य से अपना गहरा प्रेम को दिखाने के लिए पिता परमेश्वर ने अपना पुत्र यीशु मसीह को, जो पाप से बिल्कुल अज्ञात था, परमेश्वर ने उस पाप बनाया जो परमेश्वर को अपनी सृष्टि मनुष्य से दूर किया था। परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र यीशु मसीह को पाप बनाया ताकि पाप को दंड दे सके। मेरा सबसे छोटा बेटा 8 साल के है। हम लोग घर में उनको प्यार से मोनू बुलाते हैं। घर में वो सबका प्यारा है। मान लीजिए किसी आवारा कुत्ता ने किसी दिन मेरा बेटा मोनू को इतना काटा कि उसको बुरी तरह से काट काट कर मार दिया। मैं कितने दुखी हो जाऊंगा, है ना। मेरे बेटे की मृत्यु के कुछ दिन के बाद मैं उस आवारा कुत्ता को, जो मेरे बेटे को काट काट कर उनकी हत्या की थी और इस प्रकार मेरे बेटे को मुझसे अलग किया था, उस कुत्ते को कहीं मैं मिल रहा हूं। आप क्या सोच रहे हैं? मैं उस कुत्ता के साथ किस प्रकार का व्यवहार करूंगा?
मैं एक लाठी उठाकर उस कुत्ते को इतना मारूंगा कि मैं पहले उस कुत्ते के हाथ पैर तोड़ दूंगा, फिर उसके सिर, यहां तक उस कुत्ते मरने के बाद भी मैं उस कुत्ते को मारते रहूंगा, क्योंकि उस कुत्ते ने मेरे बेटे को मुझसे दूर कर दिया, उसको मृत्यु के अधीन कर दिया। मेरे प्यारो, जब पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को पाप बनाया, उनके साथ भी, यीशु मसीह के साथ भी परमेश्वर ने वैसा ही किया। कोड़े से मार मार कर उनके मांस पूरा उखाड़ दिया, तब भी परमेश्वर का गुस्सा खत्म नहीं हुआ। उनके दाढ़ी नोच नोच कर उखाड़ दिया, तब भी परमेश्वर का गुस्सा खत्म नहीं हुआ। उनके सिर पर कांटों का ताज पहनाकर डंडे से मार मार कर हला दिया, तब भी परमेश्वर का क्रोध समाप्त नहीं हुआ। उनको एक लकड़ी के काट में 3 कांटियों में लटका दिया, आखिरी बूंद खून भी बहाकर प्रभु यीशु हमारे बदले में पाप बनकर मृत्यु सही। पाप का दंड यीशु मसीह सह लिया। पाप का दंड अपने ही पुत्र यीशु मसीह पर परमेश्वर पिता ने डाल दिया। यीशु मसीह के मरने के बाद भी पाप से परमेश्वर का क्रोध समाप्त नहीं हुआ। उनके मृत शरीर में एक सिपाही भाला से छेद दिया, ताकि यीशु मसीह के मरने से पाप पर दंड हो और हम पापी पाप का दंड से पाप क्षमा पाए और स्वर्ग का नागरिक बन जाए। परंतु अपनी देह पर पाप का दंड सहकर प्रभु यीशु प्रायश्चित मृत्यु तो सही, उसके बावजूद भी परमेश्वर के पुत्र होने के कारण वह तीसरे दिन जी उठा। आज कोई भी व्यक्ति चाहे किसी भी धर्म, जाति और इलाके का हो, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा पाप क्षमा एवं आनंद जीवन प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु मानव जाति के लिए की गई एकमात्र प्रायश्चित मृत्यु होने के कारण यीशु मसीह के अलावा कोई भी अन्य व्यक्ति या वस्तु के द्वारा मनुष्य कभी भी अपने पापों की क्षमा और आनंद काल के स्वर्गीय जीवन प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए आइए प्यारे भाइयों बहनों, आज इस प्रभातकालीन समय में हम प्रभु यीशु मसीह को अपने अपने हृदयों में बसाते हैं, उनकी आराधना और स्तुति महिमा करते हैं, पिता परमेश्वर का धन्यवाद अर्पण करते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह को बाबू बनाया। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के धन्य नाम की महिमा हो, आमीन। ना पाप किया था ना छल मुंह से निकला, चुपचाप सब सह लिया। ना पाप किया था ना छल मुंह से निकला, चुपचाप सब सह लिया। आप ही हमारे सब पापों के लिए क्रूस पर प्राण दे दिया। आप ही हमारे सब पापों के लिए क्रूस पर प्राण दे दिया। घायल हुआ मेरे लिए मसीह, घायल हुआ